तो रोज़ की तरह अनुलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, हमारे जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं और किसी भी कार्य को करने के बाद हमको उसके परिणाम को जानने की इच्छा हमारे अंतःकरण में होती है। प्रत्येक मानव किसी प्रकार का भी कोई कार्य करे तो उसके परिणामों को हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसके परिणामों का क्या वास्तविकता है, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो उन परिणामों से हम अपने जीवन में एक तरफ से सुधार करते हैं। और अगर किसी में बहुत ही कमी है तो उसमें ज़्यादा सुधार करते हैं, कम कमी है तो उसमें कम सुधार करते हैं। जिसमें जो सुधार है और परिपूर्ण रूप से जिसमें सुधार होता है तो उसके बाद हम किसी दूसरे कार्य में जुटने का प्रयास करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में मैंने फीडबैक या पुनर्भरण व्यवस्था जो हमारे अंतःकरण में होती है, यानी हम किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को हमने किस ढंग से किया, उसमें क्या कमी रह गई, क्या उसमें अच्छाई थी, क्या बुराई थी, क्या कमी रह गई, तो उसके लिए हमको क्या करना है। जब कहीं पर भी हम किसी संस्था में, किसी निकाय में, किसी विद्यालय में, किसी कृषि कार्य में हैं, कोई भी राजनीति में है, धार्मिक में है, आर्थिक में, सामाजिक में, जो भी हम कार्य अपने जीवन में करते हैं तो उसकी ऐसी व्यवस्था है कि दोस्तों जिसका आउटपुट यानी आउटपुट और इनपुट में जो भी उसका कार्य है उसमें क्या प्रभाव पड़ा, उसका आउटपुट क्या था और उसका इनपुट क्या है, तो इस व्यवस्था का नाम ही दोस्तों फीडबैक है और या पुनर्भरण कहते हैं। तो फीडबैक का अर्थ है दोस्तों हमारे बारे में दूसरों को आंकना, जो हमें सही ताकत देता है, सही रास्ते का चयन कराता है और चयन हम अपने रास्ते का सही प्रकार से चयन कर सकते हैं। हम आजीवन उस कार्य को जो कार्य हम करते हैं जिसका फीडबैक हमको मिलने वाला है, उसमें हमको कितनी सजगता और सहज उसमें हमको अनुभव हो रहा है, कितना असहज अनुभव हो रहा है। तो ऐसे भावों का हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का संचरण होता है। तो अपने वह काम के बारे में राय लेने की जो प्रक्रिया है वही फीडबैक कहलाती है। तो किसी भी व्यक्ति से पूर्व कार्रवाई या व्यवहार के बारे में दोस्तों उपयोगी जानकारी या आलोचना का वर्णन करने के लिए किसी प्रकार की जानकारी हो या आलोचना का वर्णन, अगर उसमें कोई कमी हो तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसकी वास्तविकता को जानना। तो सकारात्मक फीडबैक के बाद हमको दोस्तों पूछें कि यानी अपने हमने जो कार्य किया है और उसमें उसकी खासियत क्या है और उसका प्रभाव क्या छोड़ा, और जिसके अंतर्गत हमारी बातों में किसी प्रकार का अहंकार तो नहीं था, कोई घमंड नहीं था और अनेक प्रकार की कोई बुराई तो नहीं थी। उस कार्य को करने में हमने कोई गलत भावों का प्रयोग तो नहीं किया। फीडबैक को विशिष्ट बनाने के लिए दोस्तों, अगर हमने कार्य को गुणवत्तामय बनाना चाहते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं अगर उसमें गुणवत्ता प्रशंसा बनाना चाहते हैं, उसकी जन उपयोगी उसकी गुणवत्ता होती है, आगे के लिए लोगों का ध्यान उसमें आकर्षित करना चाहते हैं, और जितना हम अच्छा और सुनियोजित और गुणवत्ता वाला काम करेंगे उतना ही हमारे लोगों में परिचर्चा होगी, चर्चा होगी और हमारे कार्य में और गुणात्मक वृद्धि होगी। तो सीधे तौर पर बताएं कि हम यानी जो हमारा आधार है काम का, वह जो है उसमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है और कितना उसमें कमी रह गई। तो दोस्तों, फीडबैक किसी भी कार्यवाही या घटना या प्रक्रिया के बारे में
परिवर्तनात्मक जो सुधारात्मक जानकारी का मूल या नियंत्रण स्रोत तक यानी प्रसारण है। और किसी उदाहरण के तौर पर दोस्तों किसी की से यह बताएं कि लिए यानी बताने के लिए की गई जो सहायक जानकारी है या आलोचना की बात है, तो उस कार्य को हम जो कर रहे हैं उसका उत्पाद आदि का बेहतर बनाने के लिए हमको क्या, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको हमको कैसे सुधार किया जा सकता है, उसमें क्या कैसे नवीनता लाई जा सकती है। तो तथ्यात्मक रूप से दोस्तों डेटा या जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को उसके कौशल, उसके व्यवहार और दृष्टिकोण और प्रदर्शन के प्रभाव के बारे में अधिक से अधिक जो हमको जानकारी है और जागरूकता है उसको बनाने के लिए हमको कितना वह हमारे जीवन के लिए सहायक होता है, ये जानकारी हमको फीडबैक से मिलती है। अपेक्षा दोस्तों जैसे यानी और उचित मुआवजे के लिए नियत व्यक्ति से बात करने के लिए यह उपयोगी होता है। हम किसी एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में फीडबैक दे करके उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस कार्य में, आपके कार्य में, इस कार्य में कितनी गुणवत्ता है। तो एक से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के बीच का जो फीडबैक है वह हमारे जीवन के लिए, हम अपने कार्य में कितना निपुण हैं, उस कार्य में हमको कितना निपुणता हासिल है, कितना हमने उसको अब मन लगा के किया है, उसमें क्या कमी रह गई है, उसके बारे में हमको जानकारी होती है। यानी हम अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान हो जाते हैं और उसमें जो कमियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनके लिए हम उदार हो जाते हैं और उसको करने के लिए हमारे भावों में नवीन सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। और तो दोस्तों उद्देश्य प्रत्येक कर्मचारी के व्यवहार का प्रदर्शन होता है। फीडबैक का मतलब होता है कि अगर प्रत्येक कर्मचारी के फीडबैक को अगर लिया जाता है तो उससे उसमें सुधार आता है, उसके व्यवहार का पता चलता है, उसकी कार्यशैली का पता चलता है। सुधार करना स्थिति या व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन कर, उसको किस प्रकार से प्रदर्शन करके बेहतर हम बना सकते हैं। और प्रतिक्रिया, अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कहीं गलत होता है, जैसे हमको किसी में 10 नंबर मिलने हैं, किसी को 7 मिले, किसी ने 7 दिए, किसी ने 8 दिए, किसी ने 9 दिए, तो हम औसतन उसका प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम उसके फीडबैक का सही आंकलन कर सकते हैं। फीडबैक के माध्यम से ही दोस्तों कोई भी संस्था जो है, कोई भी कार्य को करने में हम अपने जीवन को समर्थवान बना सकते हैं। सुझाव लेने की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया हमारे अंतःकरण में आती है, जिससे हमें अनेक प्रकार का ज्ञान होता है और हम फीडबैक के माध्यम से किसी को भी अपने कार्य क्षेत्र में गुणात्मक अभिरुचि उसके अंतर्मन में पैदा कर सकते हैं। तो फीडबैक के लिए दोस्तों आत्मविश्वास को जगाना बहुत ज़रूरी है। यह निर्णय लेना है कि हम क्या बताना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। यह काम करते समय इस बारे में चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन उसका मतलब यह भी है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को पहुंचने के लिए दूसरों से प्रेरित होते हैं, तो उनका सहयोग लेते हैं। एक दूसरे के सहयोग से हमारे फीडबैक का पता चलता है। अच्छे और समझदार सेवा भाव करने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। और इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना चाहिए, और हम कोई भी कार्य को में संलग्न हैं, कार्य को कर रहे हैं, उसका फीडबैक हमको देना है, तो हमें विनम्रता हर जगह महसूस करनी चाहिए। नेकी और बुद्धिमत्ता और सेवा के लिए हमको अनेक प्रकार से प्रोत्साहित होने के भावों को संचार करना चाहिए। फीडबैक मांगने के लिए दोस्तों अपने सलाहकार और समझदारी से चुनना चाहिए। जो सलाहकार हैं हमारे, उनको जो है बहुत ही समझदारी से चुनना चाहिए। फीडबैक मांगते समय हम
आम तौर पर दो गलतियों में से कोई एक करते हैं। हम एक समस्या के बारे में हर एक के से सलाह मांगते हैं और फिर हम एक ही व्यक्ति से अपनी सारी समस्याओं के बारे में सलाह मांगते हैं। तो अगर हम या कोई भी हो ज़्यादा व्यापक रूप से सलाह मांगें तो हमको 57 अलग अलग विकल्प मिलेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप या कितने भी अलग अलग मिल सकते हैं, 57 है, 50 है, तो जिसके आप अभिभूत या दुविधा में हो जाएंगे। अगर हमको अलग अलग विचार मिलेंगे तो उसमें हम कार्य को संपूर्ण करने में हमारे लिए अवरोध हो जाएगा, तो हम भटकने लगेंगे। तो इस भटकाव को दूर करने के लिए दूसरी ओर दोस्तों, अगर हम अपनी सारी जो हमारी दुविधाएं हैं एक ही व्यक्ति पर यानी लाद देते हैं, एक ही व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं, तो वह अभिभूत हो जाएगा, वह पूर्ण रूप से मान जाएगा। इस योग्य नहीं होगा कि वह आपका बोझ उठाते उठाते किसी बिंदु पर थक जाएगा, यानी वह किसी भी पॉइंट हो जाएगा। तो इसके बजाय दोस्तों विशिष्ट क्षेत्रों में परामर्श के लिए छोटे समूह बनाना चाहिए। अगर हम किसी परामर्श मांगते हैं तो एक ही व्यक्ति से परामर्श नहीं मांगना चाहिए, छोटा छोटा समूह बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम चुनौतियों के लिए सही लोगों का चुनाव करना चाहिए हमें, यानी हम उन लोगों को खोजने के बारे में ज़्यादा गहराई से बात करनी चाहिए जो सक्षमता, चरित्र, परवाह और निरंतरता प्रदान करते हों। लेकिन हाल फिलहाल दोस्तों उपयोगी फीडबैक को पहचानने के लिए स्रोत पर विचार करना बहुत नितांत जरूरी है। तो स्रोत जो है वह हमको ढूंढने पाइए। क्या वह व्यक्ति विशेषज्ञ है, क्या आपने उसके पास इसका अनुभव और बुद्धिमत्ता है, यानी हमको वास्तव में ये जानना चाहिए क्या वो वास्तविक विशेषज्ञ है नहीं है, और वह उसके बारे में बुद्धिमत्ता है नहीं है, आपको उपयोगी सलाह वह देगा या नहीं देगा। यदि आप अपने सलाहकार या समझदारी से चुनेंगे तो आपको जब ज़रूरत होगी तो वह सही मदद मिलेगी और आपका वहीं पर स्वागत भी होगा, तो आपका फीडबैक सही जाएगा। तो अगर हम सन्यासी नीति को अपनाकर आप अपने जैसे हमारे गुरु होते हैं, अपने मार्गदर्शक होते हैं, साधु, दूसरे गुरु और संत और शास्त्र ग्रंथ भी की ओर हम देखते हैं, तो हम इन तीनों स्रोतों के बीच में एक रूपता की तलाश करते हैं। साधु है, गुरु है, संत है और शास्त्र है। तो आधुनिक संसार में दोस्तों हमने कई के पास मार्गदर्शक ही नहीं होते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, और अगर वह होते भी हैं तो हम उन्हें शिक्षकों से भिन्न श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो नहीं हम सभी धार्मिक ग्रंथों के अनुयायी होते हैं, हम सभी धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी हमको नहीं होती है, लेकिन यही सन्यासी विश्वसनीय स्रोतों से सलाह चाहते हैं तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। लेकिन जो अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं उन लोगों में ये चुनाव करें तो हमारे भावात्मक स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। अक्सर दोस्तों मित्र और परिवार जो गुरु का काम करते हैं वे जो आपके या हमारे जो बौद्धिक विकास और अनुभव को प्रोत्साहित करते हैं वे मार्गदर्शक या शिक्षक हो सकते हैं, साधु के रूप में काम कर सकते हैं, एक सज्जन के रूप में काम कर सकते हैं, और वे जिनके जीवन मूल्य और संकल्प आप हमारे सामने या आपके सामने हों, धार्मिक मार्गदर्शन है या वैज्ञानिक तथ्य है या जो शास्त्र का काम है या कोई विद्या से संबंधित है, कोई विद्यार्थी से संबंधित है, तो हमेशा अप्रत्याशित फीडबैक के बारे में सतर्क रहना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग दोस्तों ये उपयोगी आज के युग में दोस्तों फीडबैक का बहुत बड़ा प्रचलन है, तो ज़्यादातर उपयोगी फीडबैक बिना मांगे मिलता है और गैर इरादतन भी मिलता है। हम जब दोस्तों लोगों की गैर शाब्दिक प्रतिक्रिया कैसी होती है उस पर करीबी ध्यान देकर अहम को नियंत्रित करते हैं, क्या उनके चेहरे से भाव कौतूहल दिखाते हैं या फिर बोरियत दिखाते हैं, वह मतलब सही फील नहीं करते हैं, क्या वह चिड़चिड़े हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं, थके
अपने को थका महसूस करते हैं, तो स्ट्रिंग या बोरियत दिखने लगती है, तो एक बार फिर सामंजस्य या एकरूपता की तलाश अवश्य करनी चाहिए। तो किस प्रकार के परिवेश या किस प्रकार क्या व्यक्ति से हमको फीडबैक मिल रहा है, हमको किससे किस प्रकार की सलाह लेनी चाहिए, उनका बार बार निरीक्षण करना, अपने चिंतन अपने अपने भावों से उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम और आप किसी विषय पर बात करते हैं, तो क्या कई अलग अलग लोगों को मतलब कोई कोई जम्हाई तो नहीं आ रही है, किसी का यानी उसको थकान तो नहीं महसूस हो रही है, यानी तो इसे उनका फीडबैक माने इसका विश्लेषण करना चाहिए कि अगर हमारे कोई भी कार्य चल रहा है, हम किसी चीज़ को कार्य कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है, भाषण देते देते हज़ारों लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है नींद निकाल रहे हैं, कुछ जमाई ले रहे हैं, कुछ जो है यानी एकदम लाचारी से बैठे हुए हैं, तो उत्साहित नहीं है। तो उत्साह न होना भी, ये भी एक फीडबैक यानी माने और इसका विश्लेषण करना हमको मिलता। तो दोस्तों, जब लोग अपने विचार बताएं तो हमें सावधानी और समझदारी से उनको चुनना चाहिए कि हम किनका अनुसरण हमको करना चाहिए, और अहम यह विश्वास करना चाहता है कि यह सबसे ज़्यादा जानता है। जहाँ अहम होता है, अगर उसके अंतःकरण में ये बात है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, इसीलिए वह तुरंत ही फीडबैक की आलोचना के रूप में खारिज कर देता है। तो अगर उसके अंतःकरण में भावना अहम की होंगी, तो वह हमारे फीडबैक का कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो दूसरा दोस्तों पहलू यह है कि पिचका हुआ अहम वहाँ भी आलोचना देता है, और जहाँ यह होती ही नहीं है, तो यदि आपकी सेवा है कि आवेदन पर यह जवाब मिलता है कि माफ़ करें, हमारे पास बहुत से आवेदन हैं, तो यह उपयोगी फीडबैक नहीं है। यानी उन्होंने आपके द्वारा जो कार्य किया, आपने जो अपना निरीक्षण कर या अपने निरीक्षण का आपका सही चयन नहीं था, इसीलिए क्योंकि आपको आपके बारे में कुछ भी नहीं बताता, तो उसने यानी हमारा जो फीडबैक का जो चयन जो हमने किया, फीडबैक जिसे लेना है, वह हमारा सही चयन नहीं था। तो इन बाधाओं से निपटने का मार्ग फीडबैक को फिल्टर करना होता है। जिस प्रकार हम पानी को फिल्टर करके सही पानी का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं होता है, बीमारियां पैदा नहीं होती हैं, उसी प्रकार हमको ऐसे फीडबैक के सलाहकार को चुनना चाहिए, जिससे हमें अपनी भावनाओं का को फिल्टर करना चाहिए। ऐसे मार्ग में का अनुसरण करना चाहिए, जिसका सही फीडबैक फिल्टर करके हमको यानी उसका सही ढंग से निरीक्षण करना चाहिए। आलोचना करने के बजाय चिंतन मनन करें। अगर आपने किसी को किसी कार्य का फीडबैक दिया है, तो वह आलोचना के बजाय उसके बारे में सोचें, इसमें क्या गलती है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसके लिए भविष्य में जो है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जिज्ञासु बने, तो इसके जो भाव हैं उनको अपनाने की कोशिश करें। तो किसी प्रकार का नाटक करना और उसको नज़रअंदाज करना, ये एक अच्छे फीडबैकर का कार्य नहीं है। तो ऐसे सवाल पूछें जिनसे सामने वाले की बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। ऐसे सवाल पूछें, मान लो किसी विद्यार्थी से सवाल पूछते हैं, कोई कार्य करना है, तो वह उसकी क्षमता के अनुसार हो, जिससे उसको बेहतरी दिशा लगे। अगर हम उसके क्षेत्र से बाहर की चीज़ों को पूछेंगे, तो वह उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई रुचि नहीं लेगा, और वह बोर हो जाएगा, यानी वह परेशान हो जाएगा। और व्यावहारिक जो कदम
उसमें सही निर्णय नहीं ले पाएगा, सही कदम नहीं उठा पाएगा। कोई भी व्यक्ति दोस्तों भल मन साहत यानी अच्छे मन से, सकारात्मक भावों से अगर आलोचना कर रहा है या नहीं, सही सोच से वह आलोचना कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच करने के लिए इस बात पर गौर अवश्य करना चाहिए कि क्या आपके विकास या निवेश करने के इच्छुक हैं, क्या यह सिर्फ एक समस्या या कमजोरी बता रहा है, क्या यह परिवर्तन करने के लिए आपकी मदद करना चाहता है। तो परिवर्तन में अगर कुछ खुद मदद नहीं कर रहा है तो क्या वह आगे बढ़ने के तरीके आपको कोई सुझा रहा है, कोई नया ज्ञान दे रहा है आपको क्या करना चाहिए। बहुत जगह ऐसी समस्याएं आती हैं, विद्यार्थी के आगे आते हैं। अनेक जो हम दैनिक कार्यों को करते हैं, किसी कार्य में हम लगते हैं, किसी सुझावकर्ता से उसके फीडबैक मांगते हैं अपने कार्य को करने के बाद, तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं कि वह उसमें कितना अपना सहयोग दे रहा है, कितना वह उसकी इच्छा शक्ति है, वह उसमें बोरियत तो नहीं हुआ है, उसमें आलस तो नहीं कर रहा है। तो फीडबैक, कोई भी दोस्तों फीडबैक मांगने और पाते समय यह सुनिश्चित करें कि आप यह जानते हैं कि आप कैसा विकास करना चाहते हैं, किस प्रकार का कार्य चाहते हैं। फीडबैक आपको यह नहीं बताता है कि किस दिशा में जाना है, यह तो आपको बस अपनी राह पर आगे की तरफ धकेलेगा। लेकिन आपको अपने खुद के निर्णय के लिए अब फिर उन निर्णयों पर काम करने की ज़रूरत होती है। वे 3 कदम होते हैं दोस्तों: फीडबैक मांगना, मूल्यांकन करना और उस पर प्रतिक्रिया करना। तो आपके आत्मविश्वास और आत्मविश्वास अगर आपके अंदर होगा, स्वयं को जागरूक करने की इच्छा होगी, तो वही दोस्तों हमको सही फीडबैक से हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो हमें अपने जीवन में दोस्तों उपयोगी फीडबैक हासिल करने के लिए कैसे हमको अपने जीवन को आजमाना चाहिए, कैसे अपना परीक्षण करना चाहिए। एक क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें हम बेहतर बनना चाहते हैं। कि सभी विद्यार्थियों के लिए कोई भी कार्य, कोई किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है या विद्यार्थी के रूप में कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो हमें हमेशा अपने क्षेत्र में चुनने के लिए बेहतर बनना चाहते हैं तो एक वित्तीय या मानसिक, भावात्मक या शारीरिक हो सकता है। तो वह कार्य जो है, क्षेत्र जो है वह वित्तीय हो सकता है, धन से संबंधित होता है, आर्थिक संबंधी हो सकता है, मानसिक संबंधी हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है। शारीरिक कार्य करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फीडबैक क्या है। और हम किसी, मान लो एक मैकेनिक है, एक गाड़ी को बनाता है, गाड़ी को बनाने में उसने कितना उसको निपुणता है और उसका फीडबैक कैसा है, वह गाड़ी, जिसकी गाड़ी होती है उसको पता चलता है कि इसमें इसने क्या क्या कार्य किया, इसने सही ढंग से कार्य किया नहीं किया, गाड़ी में कोई परेशानी है या नहीं है। तो यही इसी प्रकार दोस्तों हर एक कार्यों का अलग अलग क्षेत्र है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और सही मार्गदर्शन करें, तो उसी से हमको सही रास्ता मिलेगा, जिसके परिणाम से हम सही फीडबैक प्राप्त करेंगे। स्पष्ट करने के लिए निश्चित सवाल अवश्य पूछना चाहिए। अगर हमको कहीं पर डाउट है, कंफ्यूज है, कहीं पर हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमको निश्चित ही सवाल अवश्य करना चाहिए और उसके मार्गदर्शन को आपकी स्थिति में व्यवहारिक रूप में कैसे लागू हमको करना चाहिए, अपने व्यवहार में उसको कैसे उतारना चाहिए। और इस प्रकार के जैसे नमूने के प्रश्न हैं, यानी क्या आप सोचते हैं कि यह मेरे लिए यथार्थवादी रास्ता है, जिस मार्ग में हम जा रहे हैं, जिस रास्ते को हम चयन करें, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वह हमारा सही मार्ग है या नहीं है। और टाइमिंग के मामले में दोस्तों क्या आपकी कोई सलाह है, यानी कितना समय देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, हम ज़्यादा समय दे रहे हैं, कम देना चाहिए, कम समय में कोई कार्य कैसे किया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों कोई भी परीक्षा होती है उसका एक निश्चित टाइम होता है। अगर उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ कि उसको ज़्यादा समय की ज़रूरत है तो वह उसका फीडबैक हमको सही नहीं मिलेगा।
तो इसी प्रकार कोई भी कार्य, क्या यह ऐसी चीज़ है जो आपके हिसाब से दूसरों को मुझ में देखी होगी? यानी ऐसा कार्य हो जो यानी आपके हिसाब से दूसरों ने मुझको मैंने यानी जो मेरी जो कल्पना है, मेरी जो सोच है उसके अनुसार वह कार्य उसमें वह देख पा रहा है, नहीं पा रहा है। तो क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी रिस्टो एक्टिंग यानी रिपेयर यानी जिसको कहते हैं माफ़ी का रिवीजन तो की ज़रूरत है। यानी किसी में क्या होता है, कोई कार्य करने के लिए उसमें रिवीजन होता है, दोबारा करना पड़ता है। मान लीजिए कोई मैकेनिक है और गाड़ी बना रहा है, उस गाड़ी में कोई कमी रहेगी तो उसका दोबारा उसको ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई छात्र में कोई कमी है तो उसके कमियों को दूर करने के लिए उसमें रिवीजन की ज़रूरत है। कैसे उसको रिवीजन किया जाएगा, यह इस बारे में सलाह है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो आगे की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए, आगे के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए आप जो सलाह दे रहे हैं उसमें कौन सा जोखिम है। तो इस प्रकार दोस्तों फीडबैक हमारे जीवन के लिए आधुनिक परिवेश में, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम किसी भी संस्थान में कार्य करें, विद्या से संबंधित कार्य है या कोई भी कार्य हम अपने क्षेत्र का कर रहे हैं, तो आज मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अनेक प्रकार के अनुसंधान हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य हैं जिसमें गुणवत्ता की अपार आवश्यकता होती है और गुणवत्ता उसमें पूर्ण छुपी हुई है। तो प्रत्येक कारीगर जो भी उस कार्य को करता है, चाहे वह किसी भी दृष्टिकोण कोई भी कार्य में वह संलग्न है, तो उसमें बिना फीडबैक के हमको अपनी जानकारी नहीं होती है। तो अपनी जानकारी को मजबूत करने के लिए और अपने आगे के रास्ते को सही करने के लिए, आगे के रास्ते को सही ढंग से प्रयोग करने के लिए, मान लीजिए हमने कोई परीक्षा दी, उसमें हमने कोई गलती की, कौन सी गलतियां हमको की, उन गलतियों में सुधार करने के लिए हमको फीडबैक की आवश्यकता होती है। जब तक हम उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे तब तक हम अपने मार्ग में, अपने कार्यों में, अपनी कार्यकुशलता में, कार्यकौशल में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कार्यकुशलता, निपुणता और वास्तविक कार्य की सही गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए फीडबैक की आवश्यकता नितांत जरूरी है। आज के प्रतिस्पर्धा युग में प्रत्येक क्षेत्र में हम कोई भी क्षेत्र चुनें, बिना फीडबैक के हम अस्तित्व विहीन हैं और उससे हमें जागरूकता मिलती है। अपने जीवन में हम नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं और एक दूसरे से हम प्रेरणा लेते हैं, उसी प्रेरणा के फलस्वरूप हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमारा जो भी हमारा मार्गदर्शक है वह जो है फीडबैक जो देता है वह उसमें उसकी भी रुचि होना नितांत आवश्यक है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों फीडबैक के बारे में मैंने बताया, जिसका वास्तविक अर्थ दोस्तों फीडबैक का मतलब अपनी जानकारी होना, यानी हमको अपने ज्ञान के बारे में, जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य के बारे में हमको पूरा पुनर्भरण व्यवस्था जिसको कहते हैं हिंदी में, और फीडबैक इंग्लिश का वर्ड है दोस्तों। तो जो भी कार्य हम अपना कर रहे हैं वो उपयोगी है नहीं है, उसमें कोई नवीनता लानी है, उसमें क्या कमी रह गई, किसी भी निकाय में या ऐसी संस्था में व्यवस्था के अनुरूप अगर कार्य को करने की अभिरुचि को प्रदान करना और उससे अपना सही फीडबैक प्राप्त करना, यही आज के प्रेरणादायक विचारों की बात है। तो सबके उज्जवल भविष्य के लिए दोस्तों हमें फीडबैक से अनेक प्रकार के ज्ञान होता है। हम अपने कार्यों में सकारात्मक भावों से फीडबैक को प्राप्त करते हैं और अपने कार्य के प्रति निपुणता हासिल करते हैं और विशिष्ट और योग्य और एक सही ज्ञान की हमको प्राप्ति होती है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और सही फीडबैक से अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए सबसे मैं अपेक्षा करता हूँ।